अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम पढ़ेंगे कि इमिग्रेशन क्या है, इमिग्रेशन क्यों की जाती है और इमिग्रेशन का प्रोसेस क्या है, और जो इमिग्रेंट्स हैं उन्हें कौन कौन से चैलेंजेस को फेस करना पड़ सकता है। इमिग्रेशन उस वक़्त होती है जब लोग अपने नेशनल कंट्री को, अपने होम कंट्री को छोड़ के किसी दूसरी जगह पर जाके परमानेंटली रहना शुरू कर देते हैं, तो उस वक़्त हम ये कहते हैं कि इमिग्रेशन है। लाइक इफ़ यू आर ऑन स्टूडेंट वीज़ा इन यूके और इफ़ यू आर ऑन स्टूडेंट वीज़ा इन ऑस्ट्रेलिया, देन यू आर एन इमिग्रेंट। आप एक इमिग्रेंट हैं बिकॉज यू आर अवे फ्राम योर नेशनल होम ड्यू टू डिफरेंट रीज़न्स। अब ये जो डिफरेंट रीज़न्स हैं, ये बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी हो सकती हैं, रीयूनाइटिंग विद फैमिली भी हो सकती है। कुछ लोग एक जगह पे रह रहे हैं और कुछ दूसरी जगह पे रह रहे हैं, तो वो भी अपने नेशनल होम को छोड़ के जहाँ पर उनके बाकी फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ जाके रहना शुरू कर देते हैं। इस सूरत हाल में भी इमिग्रेशन होती है। और सम टाइम एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर सिविल वार या वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, तो वहाँ से भी लोग उन डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को से निकलना चाहते हैं। और सम टाइम लोग जो है वो परसिक्यूशन के खौफ से, यानी वहाँ पर जो उनके ख़िलाफ़ मुकदमात चल रहे हैं, उनकी जान को ख़तरा है या और किसी रीज़न की वजह से वो उस अपनी नेशनल होम कंट्री को छोड़ के तो दूसरी जगह पर जाके आबाद होना शुरू हो जाते हैं, तो उसको भी इमिग्रेशन कहते हैं। जैसे भी हमने बात की कि वाई डू पीपल इमिग्रेट, लोग हिजरत क्यों करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाके रहते हैं, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। इसको हम कहते हैं कि इकनॉमिक रीज़न्स की वजह से उन्हें ये उम्मीद होती है कि वो दूसरी जगह पर जाके रहेंगे तो वो और उनकी जो फैमिलीज़ हैं वो इस पोजीशन में होंगी कि वो अपने लिए एक बेहतर ज़िंदगी का इंतखाब कर सकें, क्योंकि वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उनके होम कंट्री से रिलेटिवली ज़्यादा हैं। सेकंड रीज़न जो है वो फैमिली रीयूनिफिकेशन भी हो सकती है, क्योंकि सम टाइम जो फैमिलीज़ हैं वो सेपरेट हो जाती हैं जब उनके कुछ फैमिली मेम्बर्स दूसरे कंट्री में मूव कर जाते हैं। तो जो इमिग्रेशन है वो फैमिलीज़ को अलाउ करती है टू बी टुगेदर अगेन। तीसरा जो रीज़न है वो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी हो सकता है। कुछ जो लोग हैं वो इसलिए इमिग्रेट करते हैं क्योंकि वो अपने होम कंट्री के अंदर ख़ुद को अनसेफ फील करते हैं, वार की हालत में भी अपने आप को अनसेफ फील करते हैं, परसिक्यूशन के खौफ से या वायलेंस की वजह से। एजुकेशन भी एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है इमिग्रेशन का, और आजकल बहुत बड़ी तादाद में एशियन जो पीपल हैं वो माइग्रेट कर रहे हैं दूसरे कंट्रीज़ की तरफ फॉर हायर एजुकेशन। ये तो हमने रीज़न्स को डिस्कस कर लिया कि वाई डू पीपल इमिग्रेट। अब हम बात करते हैं कि हाउ डू पीपल इमिग्रेट, लोग एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं। तो पहला जो बहुत कॉमन वे है वो है वीज़ाज़। एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाने के लिए जो लोग हैं वो उन्हें यूजुअली परमिशन की ज़रूरत होती है, जिसको हम वीज़ा कहते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीज़ाज़ होते हैं, लाइक वर्क वीज़ा है, स्टूडेंट वीज़ा है, फैमिली वीज़ाज़ है। इमिग्रेशन प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ इमिग्रेशन कैन बी लॉन्ग एंड कॉम्प्लिकेटेड। इसमें कई साल भी लग सकते हैं और इसमें बहुत डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत होती है, और सम टाइम जो इमिग्रेशन ऑफिशियल्स हैं उनके साथ आपके इंटरव्यूज़ भी होते हैं, और वहाँ पर आपने उन्हें सेटिस्फाई करना होता है कि आप इस कंट्री में क्यों आ रहे हैं। अज़ाइलम भी एक सियासी पनाह जिसको आप कहते हैं, ये भी एक तरीका है जिसके ज़रिए से लोग एक मुल्क को छोड़ कर दूसरे मुल्क में जाकर रहना शुरू कर देते हैं। इसमें बेसिकली होता ये है कि आप उस कंट्री को, होस्ट कंट्री को ये रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि वो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें, क्योंकि आप अपने होम कंट्री वापस नहीं जा सकते परसिक्यूशन या किसी और डेंजर के खौफ की वजह से। चैलेंजेस क्या हैं इमिग्रेशन के? सबसे जो बड़ा चैलेंज है वो है लैंग्वेज और कल्चर का, क्योंकि जब आप एक नए कंट्री की तरफ मूव करते हैं तो आपको लैंग्वेज बैरियर्स फेस करने पड़ सकते हैं, डिफरेंट कल्चर्स फेस करने पड़ते हैं, तो आप उन कल्चर्स को अडॉप्ट नहीं करते, तो शायद आप अपने आप को वहाँ पे मिसफिट फील करते हैं, आप अपने आप को वहाँ पे एडजस्ट होने में आपको मुश्किल हो सकती है। लीगल इश्यूज़ भी हो सकते हैं, क्योंकि हर एक शख्स जो है वो इमिग्रेशन के लिए क्वालिफाई नहीं करता, तो वहाँ पर उसे बहुत सारे लीगल चैलेंजेस को फेस करना पड़ सकता है, और अगर वो उन लीगल चैलेंजेस को फेस करता है तो सम टाइम वो उसे उसके होम कंट्री की तरफ डिपोर्ट भी कर देते हैं। इंटीग्रेशन भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है,
उस सोसाइटी के साथ मिलजुल जाना, क्योंकि जो इमिग्रेंट्स हैं वो डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं। आमतौर पर जो होस्ट कंट्रीज़ के लोग हैं वो उन्हें सेकंड क्लास सिटीज़न अगर कंसिडर करते हैं, या फिर जॉब्स फाइंड आउट करने में, क्योंकि अगर लैंग्वेज बैरियर है, आपको उस कंट्री की लैंग्वेज नहीं आती, तो डेफिनेटली आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उस तरह से आप उनको अवेल नहीं कर सकेंगे जिस तरह से वो लोग जो कि उस लैंग्वेज को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं वो उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करेंगे। बेनिफिट्स क्या हैं इमिग्रेशन के? बेनिफिट्स में सबसे पहला बेनिफिट ये है कि जो इमिग्रेशन है ये डाइवर्सिटी लेके आती है, और जो कल्चर्स हैं उनको एनरिच करती है। नई लैंग्वेजेस, नई ट्रेडिशन, नए आइडियाज़ वहाँ पर जाते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, क्योंकि जो इमिग्रेंट्स हैं ये सम टाइम आपको पता है कि इलीगली भी काम करते हैं, कैश पर भी काम करते हैं, लो वेजेस पर काम करते हैं, टैक्सेस पे करते हैं, और वहाँ पर नए बिजनेस, नए स्टार्टअप्स इनिशिएट करते हैं। तो इस तरीके से होस्ट कंट्री जो है उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। इनोवेशन तो नो डाउट होती ही है, क्योंकि कुछ जो इमिग्रेंट्स हैं दे आर हाईली स्किल्ड, तो वो न्यू आइडियाज़ लेके आते हैं, नई इनोवेशंस लेके आते हैं, और वो न्यू आइडियाज़ और नई उन इनोवेशंस को अडॉप्ट करके वो जो कंट्रीज़ हैं, होस्ट कंट्रीज़ हैं, वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और साइंटिफिक इनोवेशंस की तरफ जा सकते हैं। सो इन कंक्लूजन, इन नटशेल वी कैन से कि इमिग्रेशन इज़ ए कॉम्प्लेक्स लेकिन इट्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड। ये इंडिविजुअल्स को अपॉर्चुनिटीज़ भी ऑफ़र करता है, सोसाइटीज़ के लिए बेनिफिट्स भी होता है, लेकिन इसके साथ साथ इमिग्रेशन जो प्रोसेस है उसके साथ बहुत सारे चैलेंजेस भी होते हैं, और उन चैलेंजेस को विद द पैसेज ऑफ टाइम समहाउ ओवरकम किया जा सकता है। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।